जय सिया राम। जय सिया राम कहने के बाद जो एक क्षण मैं रुकी हूँ, उसका एक कारण है। क्योंकि जय सिया राम केवल एक संबोधन नहीं है, एक शब्द नहीं है। मेरी भावनाएं जुड़ी हैं जय सिया राम से। और जय सिया राम मैंने बचपन से बहुत सुना है। अपनी दादी, बाबा, मेरे घर का माहौल, रामचरितमानस, इन सबको पढ़ के, इन सब के बीच में रह के मेरा जीवन कैसे बताऊँ। रामचरितमानस मेरे लिए किताब नहीं है, ग्रंथ भी नहीं है। रामचरितमानस मेरे लिए साक्षात सिया राम है। मैं जब जब रामचरितमानस पढ़ती हूँ और तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसी युग में पहुँच गई हूँ। मैं राम जी के आगे पीछे घूम रही हूँ। मैं उनकी गिलहरी भी हूँ, मैं उनका वानर भी हूँ, मैं हनुमान जी की सेना में भी हूँ। और जब राम जी अपने जीवन को जी रहे थे, मैं कहीं ना कहीं हूँ, कहीं तिनके में हूँ, कहीं ज़मीन में हूँ, कहीं हवा में हूँ। रामचरितमानस के बारे में मेरा ये जीवन तो कुछ भी नहीं, शायद मेरे करोड़ों जीवन निकल जाएंगे तो भी मैं बता नहीं पाऊँगी मैं अपने अनुभव कि रामचरितमानस मेरे लिए क्या है। मैं अभी भी आपको बता रही हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रामचरितमानस मेरा प्राण है, मेरे गुरु हैं। मेरे को शिक्षा भी रामचरितमानस से मिलती है और जीवन को जीने का बड़ा अच्छा ढंग रामचरितमानस में है। कितना त्याग दिखाया है। हर एक करेक्टर, हर एक पात्र ही कहूँगी, क्योंकि ये सार्वजनिक होने वाला है वीडियो और सबको समझाने के लिए कि रामचरितमानस क्या है, मुझे करेक्टर, पात्र ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। लेकिन रामचरितमानस मेरे लिए राम जी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राम जी से भी ज़्यादा मैं उनकी रोज़ पूजा करती हूँ रामचरितमानस की। और रोम रोम में राम बसे हैं, रोम रोम में। ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी, लेकिन रामचरितमानस मुझे लगता है हर एक घर में होनी चाहिए। हर एक घर के परिवार के सभी व्यक्तियों को पढ़नी चाहिए, सब बच्चों को पढ़नी चाहिए, बुज़ुर्गों को तो पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ सकते तो सुननी चाहिए। लेकिन रामचरितमानस बहुत ज़रूरी है सबके लिए। एक बार सबको पढ़ना चाहिए, ये छोड़ के कि हमारा धर्म क्या है, ये छोड़ कर के कि हम क्यों पढ़ें, हमारे काम की नहीं है, या ये तो सिर्फ एक पूजा के लिए है। कभी होगी तो अखंड रामायण कर लेंगे, या नवहा पारायण कर लेंगे, या मासिक पारायण कर लेंगे। लेकिन रामचरितमानस मुझे लगता है कि हमें प्रतिदिन पढ़नी चाहिए। उसमें इतना ज्ञान का भंडार है, इतना ज्ञान का भंडार है कि आप सोच भी नहीं सकते। बस रामचरितमानस को एक बार पढ़ना जब शुरू करें तो उसमें खो जाएं। ऐसा सोचें कि हम उस युग में हैं और हम राम जी के आसपास ही कहीं हैं, सीता माता के आसपास ही कहीं हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो दिन प्रतिदिन आपको इतना ज्ञान का अनुभव होगा। आपके जीवन में जितनी भी उथल पुथल है, या सोच में, विचारों में कहीं एकाग्रता नहीं है, या फैसला लेने की कोई भी निर्णय आप नहीं ले पाते हैं अपने जीवन में, तो रामचरितमानस से आपको इतना ज्ञान मिलता है कि आप अपने जीवन के फैसले बहुत आराम से ले पाएंगे। रामचरितमानस सबको पढ़नी चाहिए, मेरा यही मानना है। और मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि जब जब मैंने रामचरितमानस पढ़ी है और वहाँ से मुझे जो मिला है, मेरे जीवन के रुख को ही बदल दिया है उसने। ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं अपने इस जीवन में जो मैं कर पा रही हूँ वो मैं कर पाऊँगी। तो इसका पूरा श्रेय रामचरितमानस को ही जाता है। जय सिया राम।